आज भारत जोड़ो यात्रा का 101वां दिन है क्योंकि कल विश्राम का दिवस था। 100 दिन पूरे करने के बाद आज 101वें दिन ये यात्रा चली है। हमारे साथ पवन खेड़ा जी हैं। पवन खेड़ा जी, आज आपने चीन का विवाद उठाया और चीन पे जो सीमा की बात है, तो आपने कहा प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। तो आपको क्या लग रहा है इस समय विशेष क्या कारण रह गया ऐसा कि चुप्पी नहीं टूट रही है? जब सेना वीर हो और राजा कायर हो तो सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। जब राजा को सिर्फ एक बात की चिंता हो कि मेरी छवि अच्छी दिखनी चाहिए, भले सीमा पे कोई आ जाए, कोई घुस जाए, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दी चीन को। लगातार चीन के पक्ष में फैसले लेते रहे, चीन की कंपनियों को ठेके देते रहते हैं, चीन से ट्रेड बढ़ाते रहते हैं, चीन के बैंक से लोन ले लेते हैं 20 सैनिकों की शहादत के एक हफ्ते बाद। ऐसा चीन परस्त प्रधानमंत्री हमने और इस देश ने कभी नहीं देखा। इसलिए हमें आपत्ति है, इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि राजा चुप्पी तोड़ो, चीन पर कुछ मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो क्लीन चिट मत दो, सवालों के जवाब दो। सर, एक चीज ये भी देखने में आ रही है कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल स्ट्राइक किया है चाइना पे। वो चाइना की बहुत सारी ऐप बैन की गई थी, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया गया। तो क्या लग रहा है वो मैच कर रहा है इस बात से? हमला तो मैप पर हो रहा है, जवाब ऐप पर दिया जा रहा है। बताइए, एक मैच करेगा? तो जिन एप्स पे बैन भी लगाया, उन्हीं एप्स से पीएम केयर फंड में पैसे लिए या नहीं लिए, बताइए। हम इस एक और सवाल पूछते हैं, अब आपने याद दिला दिया। कौन कौन सी कंपनी है जो पीएम केयर फंड में पैसा लगाया, बताइए। उनमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी एप्स पर इन्होंने बैन लगाया, तथाकथित बैन लगाया। सर, एक अग्निवीर योजना को लेकर के आपने बहुत प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट चला भी, बट क्या लगता है आपको अग्निवीर के साथ चाइना में लड़ाई कैसे हो पाएगी? अग्निवीर, दो कारणों से हम इसका विरोध करते हैं। एक, सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती अग्निवीर योजना के तहत। दो, उन जवानों का भविष्य भी आप अंधकार में डाल रहे हैं जिनको आप 4 साल के बाद बाहर निकाल देंगे। तो ये दोनों कारणों से ये देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई योजना है तो वो अग्निवीर योजना है। सर, एक सवाल और है मेरा पेगासिस को लेकर, क्योंकि पेगासिस एक स्पाईवेयर था, उसके लिए आपने लगातार आवाज भी उठाई और काफी बातें भी हुई, पर वहां ये कह दिया गया कि पेगासिस नहीं है। अगर पेगासिस का मुद्दा क्यों भूल रहे हैं हम? क्योंकि पेगासिस अगर होता है तो कहीं ना कहीं जासूसी का खतरा तो बनेगा। प्रधानमंत्री अपने ही देश के विपक्ष को, अपने ही देश के पत्रकारों को, अपने ही देश के बुद्धिजीवियों को दुश्मन मानते हैं। चीन को दुश्मन नहीं मानते, चीन को दोस्त मानते हैं। विदेशों से अपने देश के लोगों की जासूसी करवाने वाला यह चीन परस्त प्रधानमंत्री भी इस देश ने पहली बार देखा, और पूरी उम्मीद करता हूं कि आखिरी बार देखा। तो ये हमारे साथ है पवन खेड़ा जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से चीन पर अब ये खुलकर कांग्रेस बोलना शुरू हो गई है, और कांग्रेस ने एक नारा आज दिया भी है, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 TV।